तो बोल देता हूं मैं भाई, जो 7th क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं और जो 10th क्वेश्चन है वो सेम है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 10। ओके, ये सेम है। तो मैं 11th करवा रहा हूं बच्चों। 11th क्वेश्चन, यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y इज इक्वल टू 1। मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y इज इक्वल टू 1 यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमें सोल्व करना है। मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y इज इक्वल टू 1। जब हम मॉडुलस साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? प्लस माइनस। जब मॉडुलस हटाएंगे तो क्या लगाएंगे हम? प्लस माइनस लगाएंगे। तो आप इस मॉडुलस x को हटा दो, यहाँ प्लस माइनस x लगाओ। क्लियर? मॉडुलस हटाकर हम प्लस माइनस लगाते हैं। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, देखो आप, अगर मैं इन साइन का यूज करूंगा ना तो मेरे पास 4 इक्वेशन आने वाली है। कैसे? जब मैं प्लस प्लस का साइन लूंगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 एक इक्वेशन आएगी। इसकी मैं टेबल बनाऊंगा बच्चों। क्लियर? लाइन को प्लॉट करने के लिए मुझे इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। जब मैं x प्लस का लूंगा और माइनस वाई लूंगा तो फिर एक टेबल बनानी पड़ेगी मुझे। क्लियर? और जब मैं बच्चों माइनस एक्स प्लस वाई लूंगा तब भी मुझे टेबल बनानी पड़ेगी बच्चों। और जब मैं माइनस एक्स माइनस वाई लूंगा तब भी एक टेबल बनाऊंगा। इन चारों की मुझे टेबल बनानी पड़ेगी। पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए इन चारों की टेबल बनानी पड़ेगी। अब बच्चों देखो, आप ये बात समझ गए होंगे, बाद में नोट करना, पहले समझ लो ये टॉपिक है क्या। जब मैंने मॉडुलस साइन हटाया तो प्लस माइनस लगाया। ओके, अब बच्चों x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ, यहाँ पर 0 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। जब मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए ना हमारे पास केवल 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। क्लियर? 2 पॉइंट्स आगे हम ज्वाइन कर देंगे, लाइन बन जाएगी। अब हम आगे चलते हैं। बताओ इसकी टेबल बनाओ, सबकी टेबल बना लो, फिर एक ही बार हम ग्राफ पेपर के ऊपर आएंगे। x की वैल्यू 0 पुट करो, माइनस वाई इक्वल टू 1 यानी y इक्वल टू माइनस 1। अब आप x की y की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 0 पुट करो। जब y 0 पुट करोगे आप तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पर आ जाओ। x की वैल्यू 0 पुट करोगे आप तो y क्या आ जाएगा बच्चों? 1। और जब आप y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x क्या आ जाएगा? -1। अब आप यहाँ पर आ जाओ। x y राइट, x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? -1। अब y की वैल्यू 0 पुट करो तो x की वैल्यू क्या आएगी? -1। तो ये जो पॉइंट्स हैं टेबल्स के, ये बना लो आप। अब इसको प्लॉट कैसे करना है वो भी आप देख लो। सभी बच्चे, सबकी नजर बोर्ड पर बच्चों, ध्यान से देखना आप, सभी की नजर बोर्ड पर। 0 1 1 0 देखो बच्चों कहां पर होगा। मैं पहले यहाँ पर 1 ले लेता हूँ, यहाँ -1 ले लेता हूँ, यहाँ +1 ले लेता हूँ, यहाँ पर -1 ले लेता हूँ मैं। क्लियर? अब सबकी नजर बोर्ड पर, पहले समझ लो बाद में नोट करना। 0 1 पॉइंट बच्चों यहाँ पर होगा और 1 0 पॉइंट बच्चों ये वाला होता है। ये पॉइंट 1 0 होता है, पता है ना सभी को। तो एक लाइन ये चली जाएगी, ये लाइन चली जाएगी बच्चों। और मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी इक्वेशन लिखने वाला हूँ। इसकी इक्वेशन कौन सी है बच्चों? x प्लस वाई इक्वल टू 1। कोई डाउट? x प्लस वाई इक्वल टू 1 को मैंने ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर दिया। अब यहाँ आ जाओ, इसको देखो आप। 0 -1 कहाँ पर है बच्चों? यहाँ पर है 0 -1। और 1 0 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो बच्चों ये आ गया, ये दूसरी लाइन आ गई बच्चों मेरे पास, और इसकी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 1। क्लियर? अब आ जाओ यहाँ पर। 0 1 कहाँ पर होगा बच्चों? ये वाला पॉइंट होगा 0 1, और -1 0 ये वाला पॉइंट होगा। तो बच्चों देखना आप इधर सभी बच्चे, सबकी नजर बोर्ड पर, इसकी इक्वेशन आ गई -x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब लास्ट में आ जाओ बच्चों यहाँ पर। 0 -1 कहाँ पर होगा? यहाँ पर, और -1 0 यहाँ पर। तो लो बच्चों ये आ गया, और इसकी इक्वेशन आ गई मेरे पास -x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये चारों मैंने प्लॉट कर दिए। क्लियर? अब देखना बच्चों आप बोर्ड पर कि हमें क्या करना है। हमारा टॉपिक है बच्चों फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस। इन चारों का बाउंडेड एरिया, चारों का बाउंडेड एरिया मुझे निकालना है। तो बताओ कौन सा पोर्शन में शेड करूंगा बच्चों?
चारों का बाउंडेड एरिया निकालने हैं, तो आप ये वाला पोर्शन, ये एरिया निकालोगे बच्चों आप। क्लियर? राइट? अब बताओ क्या चारों मुझे निकालने चाहिए? नहीं। मैं एक को निकालकर 4 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। कौन सा निकालूंगा बच्चों में? इसको a बोल दो, इसको b बोल दो। तो मैं इंटीग्रेशन में क्या करने वाला हूँ? ab को मैं इंटीग्रेट करूंगा विद इन द लिमिट्स 0 to 1, विद इन द लिमिट्स 0 to 1, और मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर? इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं? 4 से। तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। बताओ AB में से ये AB की लाइन कौन सी वाली है? यहाँ से वैल्यू बताओ y की क्या होगा? 1 माइनस x। बस आगे इंटीग्रेशन करने हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने हैं। विधि समझ आ रहा है कुछ? वीडियो सुन के आई ना? ठीक है बच्चों, नोट कर लो, मेरा काम खत्म। हाँ बच्चों, बोर्ड पर देखना आप सभी। 12th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y is equal to x square। ये ग्रेटर के चक्कर में मत पड़ो। y is equal to modulus x। Find the area bounded by y is equal to x square and y is equal to modulus x। राइट? ये एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। अब सभी की नजर बोर्ड पर देखो आप। y is equal to x square, याद होगा तुम्हें बच्चों, ये पैराबोला कौन सा है? x के ऊपर स्क्वायर है। इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। ऊपर की तरफ खुलेगा बच्चों, ये ऐसे खुलेगा बच्चों। और याद करो y is equal to modulus x। जब मैं मॉडुलस से हटाऊंगा तो प्लस माइनस x आएगा। एक y is equal to प्लस x बनेगा, एक y is equal to माइनस x बनेगा। जब मॉडुलस से हम हटाते हैं तो दो साइन आते हैं, एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा। क्लियर? अब y is equal to प्लस x की लाइन कैसी थी बच्चों? याद करो, ये वाली लाइन थी, याद आ रहा है? ये लाइन y is equal to प्लस x की थी। जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें याद होगा। ये लाइन किसकी है बच्चों? y is equal to प्लस x की। और ये लाइन किसकी है बच्चों? y is equal to माइनस x की। ये लाइन किसकी है? y is equal to। बताओ इस डायग्राम के अंदर मुझसे गलती हुई है, जल्दी बताओ। यस बच्चों, तो ये लाइन नीचे नहीं आएगी बच्चों। ओके, याद आ गया? और ये लाइन भी नीचे नहीं आएगी। क्लियर? अब ये वाला एरिया फाइंड आउट करें। कोई डाउट? ये बताओ बच्चों, इधर देखो आप सभी, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और यहां से भी करो। क्या सबसे पहले तुम मुझे क्या बताओगे? याद करो मेरे डायलॉग्स, जब भी टू कर्व्स दे रखी हूं, सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं। मुझे A और B के कोऑर्डिनेट चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे? y is equal to x को और इसको सोल्व करो। इन दोनों को सोल्व करो बच्चों, इन दोनों को सोल्व करो, उससे तुम्हारे A और B इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। करो, कैसे करेंगे बच्चों? सुन लिया करो पहले इधर, बाद में बच्चों नोट किया करो। y is equal to x square and y is equal to x को सोल्व करते हैं, y की वैल्यू पुट कर देते हैं x। और ये काम शायद लास्ट क्लास में मैंने किया है, ऐसा काम मैंने किया है, ये सब कैलकुलेशन मैं कर चुका हूँ। राइट? तो x की वैल्यू एक 0 आ रही है और एक 1 आ रही है बच्चों। तो x की वैल्यू एक 0 आ रही है और एक 1 आ रही है। जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y 0 आ जाएगा। जब मैं x की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करूंगा, यहाँ पर, तो y 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स आगे बच्चों 0 0 और 1 1। ऐसे बच्चों जब तुम इसको और इसको सोल्व करोगे ना, जब इन दोनों को सोल्व करोगे, y इक्वल टू माइनस x को और पैराबोला को सोल्व करोगे, तो एक पॉइंट तुम्हारा 0 0 आएगा, एक -1,1 आएगा। जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो एक -1,1 आएगा और एक 0 0 आएगा। तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? -1,0, और ये पॉइंट कौन सा हो गया? 1,0। तो नोट करने में बड़ा रहेगा। इधर समझा करो, सुना करो, आप बाद में नोट किया करो। बताओ आप मुझे क्या करना है? ये एरिया और ये एरिया सेम है ना बच्चों? तो मैं ट्वाइस कर दूंगा ना एक सोल्व करके। बताओ इसको सोल्व करने का क्या तरीका है? मैं इसको t बोल देता हूँ, इसको मैं t बोल देता हूँ। बताओ बच्चों, सबसे पहले बताओ क्या करूँगा? OA, हमेशा लोअर लिमिट पहले। OA dx लिमिट्स बताओ 0 to 1। बताओ कौन सा एरिया आ जाएगा? ये सारा एरिया आ जाएगा। अब बताओ मैं क्या करूं? माइनस OTA लिमिट्स क्या होंगी बच्चों? 0 to 1। और इस पूरे आंसर को मैं क्या करने वाला हूं? डबल। क्यों करने वाला हूं? सेम एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया बच्चों, अब बताओ इंटीग्रेशन के टर्म्स से बताओ मुझे। बताओ OA, y की वैल्यू क्या है बच्चों? x है बेटे। y की वैल्यू क्या है? x
माइनस 0 to 1। OT है बच्चों, पैराबोला है। OT क्या है? और पैराबोला में बताओ बच्चों मुझे y की वैल्यू x²। बताओ क्या इंटीग्रेशन भी मुझे करना है? कर लोगे? x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x²/2 x³/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 से मल्टीप्लाई। आपका जो भी आंसर आएगा आप स्क्वायर यूनिट में लिख दोगे। क्लियर हो गया सभी को? राइट, 12th क्वेश्चन कंप्लीट। अब नोट करो आप। मुझे मैं अब चुप। इधर देखो आप। अब मैं बच्चों 12, 13 और 14 होमवर्क पे जा चुके हैं। मैं 15 क्वेश्चन करवा रहा हूँ मिसलेनियस चैप्टर 8 बच्चों। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन y² = 4x and 4x² + 4y² = 9। राइट, सिलेबस में तुम्हारे लिखा हुआ है कि जो आपको सर्कल और पैराबोला करनी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में करनी है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों। क्लियर? अब सुनना बच्चों, इधर ये सर्कल है, सॉरी ये सर्कल है और ये पैराबोला है। कैसे पता चला बच्चों मुझे कि वो सर्कल है? फिर बताओ मुझे, क्योंकि दोनों कोएफिशिएंट्स क्या है? सेम है। मैं 4 बच्चों कॉमन ले लेता हूँ, x² + y² = 9/4। बताओ रेडियस कौन बताएगा इसमें क्या हो गया? बताओ इसमें रेडियस क्या हो गया? 3/2। और सेंटर क्या हो गया बच्चों? 0 0। सेंटर क्या हो गया? 0 0। और रेडियस क्या हुआ? 3/2। यहाँ पर r² होता है। क्या होता है यहाँ पर? r²। तो r² 9/4 है, तो r क्या होगा बच्चों? 3/2। अब ये बताओ, डायग्राम तो चलो हम बना लेंगे, लेकिन मेरा डायलॉग याद करो। डायलॉग बच्चों मेरा याद करो आप। पैराबोला कैसे जाएगा बच्चों? ऐसे जाएगा। ये पैराबोला है, y² = 4x, और सर्कल की इक्वेशन है x² + y² = 9/4। बताओ कौन सा एरिया हमें फाइंड आउट करना है? जल्दी बताओ कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है? ये वाला बाउंडेड, हमेशा स्मॉलर एरिया। बच्चे कहते हैं सर पैराबोला और सर्कल का बाउंडेड एरिया तो ये वाला भी है। मैंने लास्ट क्लास में इंपॉर्टेंट डायलॉग लिखवाया था। क्या लिखवाया था मैंने? ऑलवेज फाइंड स्मॉलर एरिया, ऑलवेज फाइंड स्मॉलर क्लोज्ड एरिया, स्मॉलर क्लोज्ड एरिया। तो क्लोज तो ये भी है और स्मॉलर एरिया ये वाला है। तो ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? बोर्ड पर सबकी नजर होनी चाहिए। याद करो, मैंने बोला था इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बहुत जरूरी है यार, ठीक है? अब क्या करोगे आप? इन दोनों को सोल्व करो, y² की वैल्यू पुट कर दो, और सोल्व करके मुझे बताओ कि ये a और b के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं। जल्दी बताओ। ये o हो गया, ये a हो गया, ये c हो गया, और मुझे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो जल्दी से मुझे m चाहिए। एक्चुअल मुझे m चाहिए, m के कोऑर्डिनेट्स चाहिए मुझे, राइट? पर उसके लिए a के कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए। तो सोल्व करो बच्चों। अलजेब्रा अच्छा होना चाहिए। x² 4x² + 4y² y² की वैल्यू है 4x = 9। 4x² प्लस में 16x - 9 = 0। क्या बनेंगे फैक्टर्स बच्चों? बनेंगे? यस। 2x + 9 और 2x - 1 = 0। 4x² 18x - 2x क्या हो जाएगा? 16x। बन गए बच्चों। x की वैल्यू -9/2, x की वैल्यू 1/2, -9/2 रिजेक्टेड। ये वैल्यू मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। तुम्हारे में से कौन बच्चा मुझे बताएगा कि मैं रिजेक्ट क्यों कर रहा हूँ? जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो राइट साइड में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और x की वैल्यू नेगेटिव इधर होती है, लेफ्ट में होती है। x की वैल्यू लेफ्ट में नेगेटिव होती है ना बच्चों, तो मुझे -9/2 से कोई मतलब नहीं है। ओके, तो x की वैल्यू 1/2 पुट कर दो जरा, और y की वैल्यू बताओ। यहाँ पर पुट कर दो आप x की वैल्यू। y² = 4 × 1/2 क्या हो जाएगा? y² 4/2 क्या होगा? 2। y² क्या होगा? ±√2। y² ±√2। तो बताओ ये कोऑर्डिनेट्स कौन सा बन गया बच्चों? 1/2, √2, 1/2, √2, और ये बन जाएगा 1/2, -√2। मुझे m चाहिए, मुझे m के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। बताओ m के कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा तुम्हारे में से? जल्दी बताओ m के कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा? 1/2, 0 यार। x एक्सिस पर y 0 होता है। अब तो बड़े हो गए यार तुम।
x एक्सिस पर y 0 होता है, तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1/2, 0। अब मुझे बताओ, ये तुम्हें एरिया फाइंड आउट करना है, रेड पोर्शन वाला एरिया फाइंड आउट करना है। कौन मुझे बताएगा कि इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे? जल्दी बताओ मुझे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो बच्चों। रिक्वायर्ड एरिया कौन बताएगा बच्चों? मुझे जल्दी बताओ। किसको करूं मैं पहले? बोलो बोलो भाई। एसी पहले ले लें। ओ ए क्यों नहीं होगा? लेफ्ट से राइट चलेगा ना तू। अगर आप ओ ए को चैप्टर खत्म हो चुके हैं पर तुम लोग अभी ये नहीं बता पा रहे मैं कैसे लिखूं इसको? ओ ए को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, ओ ए को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा विद इन द लिमिट्स 0 to 1/2, तो कौन सा एरिया आएगा? ये वाला एरिया आएगा। जितना एरिया ऊपर है उतने तो नीचे है बच्चों। ये वाला एरिया, ये और ये दोनों सेम है ना, तो डबल हो जाएगा। तो ओ ए को 0 to 1/2 में डबल कर दोगे आप। ओ ए को इंटीग्रेट करोगे 0 to 1/2 में और ट्वाइस कर दोगे। क्यों ट्वाइस कर दोगे आप? जितना एरिया ऊपर है उतना ही तो नीचे है। समझ आ गया? अब बच्चों बताओ, अब आगे चलो, अब एसी पर चलो। आप एक बच्चा कहते हैं सर आप ओएसी क्यों नहीं ले सकते? ले सकता हूं मैं ओएसी। क्या मैं ओएसी ले सकता हूं? क्यों नहीं ले सकता मैं? ओए पैराबोला है भाई और एसी सर्कल है। ओए क्या है और एसी क्या है? दोनों अलग कर्व है ना, मैं इकट्ठा कैसे कर लूं दोनों को? राइट। अब मैं प्लस में क्या करूंगा बच्चों? में एसी बच्चों, और एसी में बताओ क्या होगा? लिमिट्स बताओ। एसी में एसी की लिमिट्स बताओ बच्चे। सी के कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा? सी के ये बच्चे यार इधर देखो, रेडियस क्या था? 3/2। तो ये रेडियस है ना सर्कल का, ये रेडियस है ना, तो बताओ सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 3/2, 0 होंगे ना। अब लिमिट्स क्या होंगी बच्चों? जल्दी बताओ। 1/2 to 3/2। लिमिट्स क्या होंगी? 1/2 to 3/2। यहाँ पर क्या कर दोगे आप? डबल। ट्वाइस क्यों कर रहे हैं हम? जितना एरिया ऊपर है उतना ही नीचे है। क्लियर? अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन में लिख के बताओ क्या करेंगे हम। यहाँ पर बताओ y की वैल्यू क्या होगी? ओए बच्चों पैराबोला है, ओए पैराबोला है, और y की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 2√x। ओए पैराबोला है बच्चों, राइट? तो y की वैल्यू क्या होगी? 2√x। अब आगे चलो, AC पर चलो बच्चों। AC पर चलो आप, बोलो बताओ मुझे। 1/2 to 3/2 बताओ। AC क्या है बच्चों मेरे पास? सर्कल। और सर्कल उठाना बच्चों यहाँ से y की वैल्यू उठाओ सर्कल में से। √9/4 minus x square, √9/4 minus x square, राइट? अब किसमें हिम्मत है इसको सोल्व करने की? √x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? 3/2 अपॉन 3/2 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये करोगे आप, प्लस यहाँ पर क्या लगाओगे आप? बिग ब्रदर। और एक बात नहीं, जिसको बिग ब्रदर नहीं आता मेरी पुरानी वीडियो सुन ले, इससे पहले वाली वीडियोस। पहली क्लास जो एओआई की पहली क्लास थी उसमें बिग ब्रदर लगाना सिखाया गया। पूरा फॉर्मूला मैंने खुद सोल्व किया बोर्ड पर, ठीक है? तो बिग ब्रदर लगेगा, इसको सोल्व कर लेना। इस क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल टी लगाओ, 100% में लिखो, राइट? इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है अभी पूछो मुझसे। और बिग ब्रदर नहीं आता तो घर पर वीडियो सुनना। देखो हम दोनों के लिए क्या वहां पे रेट किया उसने कर लिया, बेटे कितनी बार कर लिया? उसने किया। आगे वालों को देखो 16th क्वेश्चन है, घर जाके उसको दोबारा ट्राई करना जिससे नहीं हुआ। 16th क्वेश्चन, बस बेटे बोलो नहीं। एरिया बाउंडेड बाय y is equal to x cube, x axis x is equal to -2, x is equal to 1। बस बच्चों आवाज नहीं। 16th क्वेश्चन देखो आप। एरिया बाउंडेड बाय y is equal to x cube, x axis x equal to -2 and x equal to 1। अब ना तो ये पैराबोला है बच्चों, ना सर्कल है, ना इलिप्स है, ना हाइपरबोला है। इसका मतलब है मुझे इसको प्लॉट करने के लिए, क्योंकि y इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया, मुझे इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी मुझे? बिना टेबल के ये क्वेश्चन अब नहीं होने वाला। तो कैसे करेंगे बच्चों? टेबल कैसे बनाएंगे वो एक बार सभी बच्चे देख लेंगे कि टेबल कैसे बनाते हैं।
इधर देख लो बच्चों, क्यूब है यहाँ पर, x y, x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो बताओ y क्या हो जाएगा। x की वैल्यू 1 पुट करो तो y क्या होगा। x की वैल्यू -1 पुट करो, 2 पुट करो बच्चों, -2 पुट करो, -8। स्टाइल देखा बच्चों तुमने, पता चला बेटे वो लाइन के लिए होता है, 2 पॉइंट जो काफी होते हैं वो लाइन में बोलता हूँ। इट्स कर्व y x क्यूब, इट्स नॉट स्ट्रेट लाइन, कर्व। समझ आया? ठीक है। अब इसके बाद जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो बोर्ड पर देखते हैं बस। ओके, इधर देखो आप, टेबल समझ में आ गई। और ज्यादा पॉइंट्स में देने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 क्यूब क्या होते हैं 27 तुम्हारे ग्राफ पेपर के ऊपर ही नहीं आने वाला। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सबकी नजर बोर्ड पर। ग्राफ कैसे बनेगा, सबकी नजर बोर्ड पर। देखो x की वैल्यू 0 है, 1 है और 2 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ पर मैं 1 ले लेता हूँ, यहाँ 1 ले लेता हूँ मैं, यहाँ -1 हो जाएगा और यहाँ पर मैं 8 ले लेता हूँ बच्चों और यहाँ -8 हो जाएगा। एग्री बच्चों? अब पॉइंट्स देखो, 0 0 पॉइंट, 1 पॉइंट हुआ। बोर्ड पर देखो सब बच्चे, समझ में नहीं आएगा फिर नहीं तो मैंने कैसे कर्व बना ली, टेप नहीं की आदत पड़ गई है। इधर देखो आप 1 1 2 8 कहां पर होगा बच्चों, यहां पर होगा। क्लियर? तो ये कर्व कैसी बन रही है बच्चों, इधर देखो आप ऐसे। अब आ जाओ, -1 कौन सा पॉइंट होगा यहाँ पर, और -2 और -8 यहाँ पर। ये लो, ये कर्व है बच्चों, दिखाई दे रहा है। y x2 का ग्राफ दिखाई दे रहा है तुम्हें। कुछ बच्चे ना स्ट्रेट लाइन डालनी, कर्व घुमाना है तुम्हें, घुमाना है, हाथ से घुमाना है। ओके, अब x -2 कहां पर होगा बच्चों, x -2 की लाइन कौन सी होगी, ये लाइन कौन सी है बच्चों, x -2 की लाइन है, ये लाइन x -2 की, और x +2 की लाइन बच्चों, ये लाइन x +2 की। अब बताओ 1 है, अरे x 1 है बच्चों, x 1 है बच्चों यहाँ पर, तो 1 की लाइन लगेगी। ओके, तो x 1 की लाइन है। अब बताओ कौन सा एरिया मुझे शेड करना है बच्चों, ये वाला, एक तो ये एरिया चाहिए मुझे, और बच्चों ये वाला एरिया चाहिए। एग्री? बाउंडेड एरिया निकालना है ना बच्चों मुझे। क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट? एक ये एरिया चाहिए और एक ये एरिया चाहिए। बताओ बिलो एरिया को, मैंने कुछ खास बात बताई थी, मॉडुलस रखते हैं। क्यों रखते हैं बिलो एरिया को? अब बताओ इंटीग्रेशन के टर्म्स में, बताओ मुझे, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, कौन तुम्हारे में से बताएगा कि इंटीग्रेशन के टर्म्स में मैं कैसे लिखूंगा इसको। रिक्वायर्ड एरिया OA, पहले OA पर देखो आप, OA तो लिमिट्स कौन सी हैं, 0 to 1। OA में लिमिट्स कौन सी है बच्चों, 0 to 1। तो कौन सा एरिया आ जाएगा, यहाँ तक सारा एरिया आ जाएगा। क्लियर? अब आ जाओ आगे बच्चों, OB के लिए लिमिट्स कौन सी हैं, OB के लिए लिमिट्स कौन सी है बच्चों, -2 to 0 या 0 to -2। यस, लोअर लिमिट हमेशा नीचे आती है। अब बताओ इसका मुझे क्या करना है, मॉडुलस। क्यों रखना है मॉडुलस में, तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। अब बताओ 0 to 1, OA बच्चों कौन सी कर्व है, y x3, तो y की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, x3, फिर मॉडुलस -2 to 0, फिर x3। एग्री बच्चों? ये समझ आ गया? अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अपर लिमिट माइनस, अगर यहाँ माइनस साइन आएगा, अगर अंदर आंसर में माइनस आ गया तो प्लस कर लोगे, नोट कर लो इसको।